भाई साहब, एक अहम सवाल है आपसे। कदे तो आप टिकट बटाया करते, चाहे प्रदेश की बात कर लो, चाहे आप जिले की बात कर लो, और आज आप लाइन में हो पद के लिए भी। जो इतना दूरी आई तो आई किस तरह? विपक्ष खत्म हो गया या फिर अपने कंधे पर जो जोश था वो डाउन पड़ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि भाई कांग्रेस में 2005 में मैं टिकट वितरण कमेटी का सदस्य रहा जी। और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी में भी हम नज़दीकी रहेगी जो चीज़ें फैसला करते थे। और भारतीय जनता पार्टी में भी हमें जिस रूप में कार्य करने का मौका दिया गया है वो हम कार्य करने लग रहे हैं। ये तो देखो कुछ क्षण के चीज़ें ऊपर आती हैं, कभी कभी किसी को मौका मिलता है, इसमें थोड़ा लेट छनोगे और वहाँ पे छन आए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी जो समझेगी, जब छान के निकालेगी, जब मान लेंगे कि भाई छान लिए। पार्टी के ऊपर है, वो तो डिपेंड करता है कि पार्टी किस किस को कब समय पर मौका देती है। तो सर, आज वो दिन याद तो आते ही होंगे कि पहले चारों तरफ बंदों से घिरे रहना और आज किसी नेता के दाएं बाएं खड़े रहना, कितना फर्क मानते हैं वीरेंद्र जी? थोड़ा कि कड़वा सवाल है, दिल से भावना निकालें कि आज और उस टाइम में क्या फ़र्क मानते हैं? नहीं, देखो, ये तो स्वाभाविक सा लगता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर पावर होती है आपके पास में, जब आपका कद बड़ा होता है राजनीति में, तो ऐसा लगता तो है। और लेकिन जो चीज़, जो दायित्व हम यहाँ पे निभाने लग रहे हैं, इस पार्टी के अंदर, इस पार्टी में रह के जो काम करते हैं, उसमें हमें खुशी भी बड़ी महसूस होती है। तो समय है, समय के अनुसार सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो आज वीरेंद्र को से लगता नहीं कि मांग सकता नहीं, पद कद इतना बड़ा है और दिखाने के लिए सिर्फ ये है कि मैं भी अब की बार चेयरमैन का दावेदारी ठोक रहा, तो बताएं। नहीं, मांग सकते नहीं, कद बड़ा है और कह सकते नहीं कि मुझे टिकट दे दो कि मैं दावेदार हूँ। तो सर, इस तालमेल को थोड़ा बताएं थोड़ा। नहीं, इस तालमेल को बैठाना ही राजनीति है। अच्छा, यही चाणक्य नीति है। यही चाणक्य नीति ये है। चाणक्य। मैं तो मानता भी इसी चीज़ को हूँ कि जो हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो हमारे जो महापुरुष और जिसको मैं मानता हूँ, मैं चाणक्य को मानता हूँ और उसी के अनुसार चलते हैं। देने वाला कभी आज लेने को मजबूर। हाँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं अजय, और बात आज किसी के कद की और किसी के पद की, क्योंकि हर इंसान का कद भी होता है और समाज के अंदर एक वैल्यू भी बोली जाती है। तो और राजनीतिक भिवानी छोटी काशी की नया मोड़ खा रही, चाहे भाजपा के अंदर की बात हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर की बात हो, तो चुनावी बिगुल बजाया हुआ सिर्फ सोशल मीडिया ने कि अब की बार महिला चेहरा कैसा हो। तो भाजपा से भी अन्य उम्मीदवारों के रूप में महिलाएं आज बता रही कि हम हैं और नगर परिषद के द्वारा उस चेयर पर बैठकर हम समाज का व इस छोटे काशी का भला करेंगे, काम करेंगे, जनहित के कार्य करेंगे, क्योंकि भाजपा पार्टी भी यही सिखाती और कांग्रेस पार्टी ने भी यही सिखाया। तो मेरा सौभाग्य वीरेंद्र कौशिक, और मैं भी इसी शहर से, तो बचपन से देखता रहा इनकी राजनीतिक, चाहे कॉलेज की हो तो, और मैंने इनको पोस्टरों में देखा, तो कभी देखा था NSUI के पोस्टरों पे बड़ी कांग्रेस की एक राष्ट्रीय युवा कार्यकारिणी थी सर, प्रदेश, आप उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो जैसा कथा और वैसा ही इन्होंने काम किया अपने कद के हिसाब से। सर को नमस्कार। नमस्कार आप सबको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आप लोग इतना सराहनीय और इतना बेहतरीन काम भिवानी के लिए कर रहे हैं, जो पल पल की रिपोर्ट आप लोग पहुँचाते हैं जिस प्रकार से, मैं बड़ा देखता रहता हूँ आपके चैनल को और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। तो आज एक कड़वा सा तो और सुने, क्योंकि आज होंगे सवाल, तो क्योंकि आज इस छोटी काशी का चेहरा भी मिला और पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में भी मिला। तो सर, भाजपा की सरकार है, ऊपर से नीचे तक चैन सिस्टम चला हुआ, लेकिन शहर की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा, चाहे पार्षदों के रूप में, चाहे पूर्व चेयरमैन के रूप में। सर, क्या कहेंगे? भाजपा की नीति तो सफाई अभियान की है, लेकिन हो विपरीत रहा, क्या कहेंगे? देखो, माननीय
मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कभी भी किसी भी शहर के साथ, किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने विकास कार्य के निरंतर किए, पैसे दिए हैं जी। आपसे जिला परिषद की बात हो चाहे नगर परिषद की बात हो, समान रूप से वहाँ पैसे आते रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भिवानी में हमारे जो जुड़े हुए बीजेपी के पार्षद हैं या अन्य पार्षद भी हैं, नगर परिषद के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास किया है और वो निरंतर काम अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं, वो आने वाले समय के अंदर पूरी कर ली जाएंगी। नहीं, 6 महीने के समय रहने के बाद वीरेंद्र जी कैसे पूरी होंगी? और 4.25 साल तक क्या किया? क्योंकि शहर के अंदर त्राही त्राही मची हुई, मैं वीडियो में खुद बना रहा और आप मेरे काम को कहीं ना कहीं सराह रहे, तो सर क्या मेरा वीडियो नहीं देखते या फिर आपको फोकस नहीं है शहर के ऊपर? नहीं, मैं आपका वीडियो देखता हूँ बिल्कुल। आप जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था पर फोकस करते हैं, जैसे कल ही आपका वीडियो था लाइट के ऊपर, तो मैंने आपके देखे हैं। और ऐसा नहीं होता कि सभी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त मिलें, कुछ ना कुछ कमियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं और समय निरंतर प्रयासरत रहता है कि आने वाली नई चुनौतियों को हम किस प्रकार से उनकी कमी को पूरा कर पाते हैं। और समय जब जब आगे बढ़ता जाता है तो कमी भी आती है और उसको पूरा भी किया जाता है। एक बार कभी ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए कि ये काम पूर्ण रूप से पूरा हो गया है। हमेशा निरंतर कार्य ऐसा ही चलता रहता है। कभी रोड बनेंगे तो वो टूटेंगे भी। जैसे एक रोड कोई बनता है तो उसको 3 साल का टाइम पीरियड होता है, उसको वो 3 साल में 2 साल में टूट भी जाता है, तो 1 साल तक उसके ऊपर टेप भी लगाई जाती है और वो, लेकिन बनेगा वो 3 साल बाद ही। इसका मतलब ये है कि लगातार हमारा निरंतर विकास कार्य चलता रहेगा और विकास कार्य के अनुसार में कुछ काम हमारे आज भी बड़े बेहतरीन हुए हैं और आगे भी बेहतरीन होंगे। कोई कमियां हैं तो उसको पूरा करेंगे। सर, अब वो कमियां किस प्रकार से पूरी की जाएंगी? क्योंकि आपने राजनीति को, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, आप उस टाइम भी एक कद पे थे और पद पे थे और आज भी कहीं ना कहीं कद पे है, पद पे हैं। लेकिन सर, वास्तविकता में भाजपा की जो नीति कार्यकर्ता के प्रति वो है तो है क्या? किस तरह हम समझाएं प्लीज़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि सबसे पहले देश को माना गया है। मैं जब 2014 के अंदर पार्टी के अंदर आया था तो उस वक्त मैंने आते ही, और मैं पार्टी के अंदर आया भी इसी वजह से था क्योंकि पार्टी में या राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कुछ हो ना हो, लेकिन हम जिस भावना से राजनीतिक क्षेत्र में आए थे, कम से कम वो तो हमारे साथ पूर्ण हो, चाहे उसका एक अंश भी हमारे से अगर हो जाता है और वो उस सोच के अनुसार हो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे आते ही मेरे को ये लगा कि सबसे पहले देश है, फिर पार्टी है और फिर खुद है। तो हमारे ऊपर वही चीज़ है कि सबसे पहले देश है, देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर पार्टी जो आदेश करेगी। हमारा काम सेवा करना है। हम आज जब ये महिला आरक्षित हुई तो विचार किया गया और मेरी पत्नी ने भी विचार किया और उनकी बिल्कुल इजाज़त से उन्होंने ये मन बनाया कि हम चुनाव लड़ने की अपना दावा पेश करेंगे और पार्टी जो करेगी वो तय है। पार्टी के सेवा के अनुसार चलेंगे। पार्टी को ये लगेगा कि भाई पुष्पा कौशिक को चुनाव लड़ाना चाहिए तो लड़ाएंगे। अगर पार्टी को ये लगेगा कि भाई किसी और को चुनाव लड़ाना चाहिए तो हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। सर, इसी नगर परिषद के अंदर एक प्रथा है कि प्रतिनिधि को चुना जाता है और प्रतिनिधित्व तो कोई और करता है। तो क्या वीरेंद्र कौशिक के परिवार से अगर चेयरमैन बनते हैं तो क्या इस प्रथा को भी ख़त्म किया जाएगा? मेरा ऐसा मानना है कि जिस पद के ऊपर जो कोई बैठता है उस पद के ऊपर उसी को कार्य करना चाहिए। और जब से हमने दावेदारी पेश की है पुष्पा कौशिक की, तो पुष्पा कौशिक को आपने भी सोशल मीडिया पे या जर्नल पे जहाँ पे जाने लग रही हैं, पुष्पा कौशिक खुद ही वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र कौशिक की पत्नी के रूप में हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और अभी 5 महीने हैं। 5 महीने के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि शहर का हर आदमी पुष्पा कौशिक को अपनी अलग से आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ही जानेगा। तो आज वीरेंद्र कौशिक का इतना बड़ा कद है कि वीरेंद्र कौशिक खुद से टिकट मांगे तो एक कद की और पद की गरिमा डाउन जा सकती है। तो वीरेंद्र कौशिक चुनाव की सिंबल पे लड़ेगा या फिर निर्दलीय भी अपने छोटे काशी के लिए तत्पर रहेगा? नहीं, हमारा और मेरी पत्नी दोनों का ऐसा मानना है और हमारी जो परिवार है भाजपा और जो हमारे साथी लोग हैं जिनसे हमारी बैठक भी हुई,
सिर्फ एक ही मानना है कि पार्टी के आदेश पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर सिंबल पे लड़ाएगी तो सिंबल पे लड़ेंगे, पार्टी अगर बगैर सिंबल लड़ाएगी तो बगैर सिंबल लड़ेंगे, पार्टी अगर मना करेगी तो अपने घर बैठेंगे, पार्टी अगर ये कहेगी कि उसका साथ देना है तो उसका साथ देंगे। तो क्या लगता है कि चुनाव जो सिंबल पे होंगे या फिर या इस तरह बिना सिंबल के भी लड़वाए जा सकते हैं? देखो, ये ये कैंडिडेट भाजपा के अंदर सर हर समाज से 3 से 4 कैंडिडेट हर समाज के अंदर बने हुए और भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सभी आज के दिन जो चेयरमैन हैं जो उठने वाले वो टिकट हर कार्यकर्ता अपने जेब के अंदर लिए बैठा हुआ है, चाहे किसी सेटिंग से भी हो। तो वहाँ वीरेंद्र कौशिक क्या अपने कद को देखता है और क्या अपने पद को देखता है? तो क्या लिस्ट में रहेगा? अगर बाई चांस आज नाम वीरेंद्र कौशिक का अखबार की सुर्खियाँ बना हुआ, सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ, तो क्या भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि पार्टी के दबाव के द्वारा बैठ भी जाएगा? नहीं, पार्टी का दबाव, अगर पार्टी दबाव देने की पार्टी को ज़रूरत ही नहीं है। पार्टी अगर इशारा भी करेगी कि भाई आपको इस चुनाव में नहीं उतरना है तो मैं निसंकोच पीछे हटूंगा। सर जो आज आप अपना कद कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि और समाज के लोग भी, अन्यथा समाज के लोग भी आज पार्टी के अंदर टिकट मांग रहे हैं? देखो, लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी हमारे ऐसे बड़े लायक होनहार साथी हैं कि जो इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं और मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो ऐसा प्रयास करें। क्या पता अगर पार्टी उनको मौका देती है तो उनको ये सेवा का मौका मिले, तो और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं उनसे किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है उनके साथ में, और मेरी खुद की ये सोच है कि पार्टी अगर चाहेगी, इस लायक समझेगी हमें कि पुष्पा कौशिक को मैदान में उतारना चाहिए और पार्टी का इसमें सहयोग मिलेगा तो उतरेंगे, नहीं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो आज कितना % वीरेंद्र कौशिक बिल्कुल तैयार है कि पार्टी की थपकी मिली हुई और हमने चुनाव लड़ना है? कितना % आशा है, कितने % आपको विश्वास है? देखो, मेरा तो ऐसा मानना है कि पार्टी हम पे जरूर विश्वास जताएगी, दिखाएगी। कितना %? परसेंटेज तो अब क्या बताएं। अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। परसेंटेज तो देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि परसेंटेज तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, वो इन बातों का फैसला करते हैं। अब उन बातों के ऊपर मैं परसेंटेज को तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिन जिन लोगों से भी मेरी कभी इस विषय पर चर्चा हुई है तो मेरे को उन्होंने कोई नकारात्मक उत्तर कभी नहीं दिया, सकारात्मक ही मेरे प्रति रुझान रहा है। और अब पार्टी जो फैसला करेगी, पार्टी जो हाईकमान, मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसने ये कहा वो कहा है, जो भी है, लेकिन जिससे भी मेरी छोटे स्तर का कार्यकर्ता है चाहे वो बड़े स्तर का कार्यकर्ता है, मेरी जिनसे भी कोई संपर्क हुआ है या किसी ने मेरे से किया है तो उसका सकारात्मक ही उत्तर मेरे को मिला। सर 5 कार्य बताएं जो आपकी कलम से कुर्सी पर बैठने के बाद में होंगे, पहले 5 कार्य। देखिए, सबसे पहला कार्य, अगर ये पुष्पा जी को मौका मिलता है यहाँ पर बैठने का, क्योंकि इन्होंने ही मेरे को ये बताया था, ये डिस्कस चल रही थी कि भाई हमें नगर परिषद के लिए क्या करना चाहिए जी। तो सबसे पहले तो जो लोगों की समस्याएं होती हैं नगर परिषद से जुड़ी हुई, आने जाने की भीड़ की जी, वो नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर 2, सफाई व्यवस्था के लिए जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो कम हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए। 2 जो कूड़ा लेके जाती है। सर आपके 2 तो क्वेश्चन हो गए, बता दिए, लेकिन आप कुल्लड़ी में गुड़ की फोड़ा अपने वीरेंद्र कौशिक ने 2 मिनट पहले तो चेयरमैन की बढ़ाई भी कर दी, भाजपा की बढ़ाई भी कर दी, फिर आज टेम्पो भी कम बता दिए। नहीं सर, मीठा मीठे बुराई नहीं, भिनी भिनी बुराई नहीं। प्लीज वीरेंद्र जी, बात तो पहलू 2 ना रखें प्लीज। आप एक अच्छे सुने आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, आपकी एक जवान की शाख माने जाती है शहर के अंदर, ये रियलिटी माने, मैंने देखा आपको। हाँ, नहीं देखो, आप मेरी बात को भी समझाएं कि कोई भी, मैंने आपको बताया, कोई भी काम पूर्ण नहीं होता, हर काम के लिए जगह होती है करने के लिए। राम मंदिर बना इस देश के अंदर, सर ये काम पूरा नहीं हुआ भाजपा के द्वारा। नहीं सर, तो आप राम मंदिर बनाने का विषय उठाया गया था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी। सर आप तो देश के लिए काम करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुनो, मैं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी तो देश के लिए काम करती है, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि हमारी पार्टी देश के लिए काम करती है। तो क्या जो आज टेम्पो कम है, सफाई की व्यवस्था कम है, तो क्या ये पार्टी का दायित्व नहीं बनता, कार्यकर्ता का दायित्व नहीं बनता, अधिकारी का दायित्व नहीं बनता कि काम उस शहर के लिए होना चाहिए, चाहे मेरे रूप में हो चाहे किसी और के रूप में हो? देखो, पहले टेम्पो थे ही नहीं जी, बिल्कुल। तो उसके बाद नगर परिषद ने ही सोचा, सांसद महोदय ने सोचा, विधायक ने सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ टेम्पो लगने चाहिए, कुछ लगाए। फिर लगा कि ये चीज़ें अच्छी हैं
कि वो हॉर्न सिटी बजा के आता है और कूड़ा लेके लोग बाहर आ जाते हैं, तो वो और बढ़ाए। जी तो शायद क्या पता और भी बढ़ा दें 6 महीने के अंदर, जी। क्या पता और भी बढ़ा दें। जी और 6 महीने के बाद की बात आपने मेरे से सवाल किया कि ये जिस प्रकार से हमारी पब्लिक बढ़ने लग रही है, जी तो पब्लिक के लिए अगर 6 टेम्पू लगा के छोड़ दिए, आज की ज़रूरत 6 की है जी। और आने वाले 1 साल के बाद में 7 की है, जी। तो 1 की कमी रहेगी ना, तो पूरी करेंगे। जी तो क्योंकि हमने तो अगर 6 महीने के बाद ही आना है, तो हर फैसला उस समय के ऊपर होता है कि उस समय की डिमांड क्या है। सर, वो पार्षद कौन है जो कोर्ट का अगर छतरी लेके बैठेगा मैं फिर? और आपके पूर्व चेयरमैन गुरु में जो आज लाइटों का घपला बताओ, हम बहुत बड़ा घपला 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 3 बार घपला के बोलते हैं, वो लोग कौन है फिर? वो नहीं, देखो वो लोग उनको और आपकी तो सहयोगी पार्टी के जेजेपी नेता तो कार्यकर्ता वो भी अच्छे, और आपकी सहयोगी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, वो छतरी लेके गांव में बैठ गए कोर्ट प्रेशर के आगे। नहीं, कोर्ट परिसर के आगे बैठ के उनकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उन्होंने नगर पार्षद को, डीसी महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। अगर उनके ऊपर तथ्य अगर उनके ठीक हैं तो उन पे लाजमी कार्रवाई होगी। तो आपको 2 काम हो उसके 3 काम और बताएं पहले, आप क्या करेंगे? हाँ, 3 काम में देखो 3 काम और हैं। जी सफाई व्यवस्था है, 3 सफाई व्यवस्था में भी और हम सुधार कर सकते हैं जी कि जरूरत है सुधार की, हाँ, सुधार की हमेशा ही ज़रूरत मानते रहती हैं, है। जरूरत है। हाँ, जी। नहीं, सफाई हमेशा ही ज़रूरत रहती है। मैं आज आपके सामने कुछ बोलूँगा और हमने मान लो कुछ काम कर दिया, मेरे 24 साल का राजनीतिक अनुभव है, जी। उसमें भी कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, जी। उसमें भी कुछ ना कुछ संभावनाएं बनेंगी जी। कि मैं अगर ये कर लेता तो मेरे को पहले टिकट मिल जाती, मैं अगर ये कर लेता तो ये हो जाता। ये हमेशा ही एक चलता ही रहता है ऐसा। जी ऑनलाइन व्यवस्था है, मैंने आपको बता ही दिया जिस प्रकार से। सर, चौथा बताएं पहले जरा। चौथा, जो हमारे नगर परिषद से संबंधित कर्मचारी, सबसे पहले जो काम करने वाले होते हैं उनका मोबिलाइजेशन, उनका ओबलाइजेशन और उनका साथ, उनसे कनेक्टिविटी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। 5 तीसरा, 5वां नगर परिषद के जो जिस प्रकार से कमेटी के नक्शे जो पास होते जी। हैं, उसके अंदर भी चक्कर न लगाना पड़े जी। और उसकी व्यवस्था आराम से हो। जी ये सर, एक कड़वा सवाल, वीरेंद्र कौशिक को भाजपा कहीं इग्नोर नहीं करती देखी जा सकती? नहीं। क्योंकि मीटिंगों में, सभाओं में मैंने महसूस किया एज ए पत्रकार होने के नाते। नहीं, ऐसा क्या कुछ मानते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के अंदर मेरे को तो ऐसा कभी लगा नहीं कि उन्होंने इग्नोर किया। और अभी आने वाला समय देखते हैं, जो होगा वो ठीक होगा। नहीं सर, ठीक क्यों होगा जब ठीक है? तो नहीं, ठीक है, जब ठीक ही है तो नहीं, ठीक क्या वो होगा? ठीक है तो ठीक ही होगा, आगे भी, अब भी ठीक है और आगे भी ठीक होगा। तो जो असमंजस है पत्रकार का वो गलत था। नहीं, आपका क्या असमंजस था मेरे समझ में असमंजस नहीं ये आया। था कि आप भाजपा पार्टी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं जब पार्टी में आया था तो युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरे को लिया, प्रदेश कार्यकारिणी में लिया, खेल प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया। आदरणीय धनखड़ जी ने फिर से प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य के रूप में मेरे को जिम्मेवारी मिली है और मेरे हिसाब से तो वो मान सम्मान पूरा कर रहे हैं और जिस प्रकार से आगे भी कोई दायित्व देंगे तो मैं निभाता हूँ। वीरेंद्र जी, आपके समाज से ही 2 दिन पहले किसी और को थपकियाँ लगाई जा रही थी और 2 दिन के बाद में ऐसा पता नहीं क्या प्लान बदला, क्या समाज की मीटिंग हुई, क्या किसी वार्ता हुई कि उन्होंने श्री पूर्व चेयरमैन रमेश मस्ता जी की वाइफ के रूप में उठाया और उठाने की तैयारी कर चुके। तो क्या कहाँ देखते हैं जो जवान की वैल्यू वो कितनी मानते, क्या होना चाहिए? थोड़ा बताएं खुल के, आपके समाज के हैं। नहीं, देखो मेरा तो ऐसा मानना है, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा और अगर वो लड़ना चाहते हैं, मेरे संज्ञान में तो ऐसी बात अब तक आई नहीं है। आपके चैनल पे, हाँ, मैंने आपके चैनल पे मैंने देखा था जी। तो देखो ये तो खुली छूट है सबके लिए, कोई भी लड़े। किसी को कंधे हाँ, मैंने वो भी देखा। विचार नहीं करना चाहिए परिवार मैंने को। वो भी देखा था कि वो कह रहे थे किरण सिंह यादव मेरा कैंडिडेट है या हर्ष है, जी। ऐसा मेरे को। हाँ, सुनने में तो उन्होंने कहा था। तो वो उनकी देखो वो सवाल उनसे ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है। नहीं, सामाजिक काम है, सामाजिक वो है, बात तो बात है सर, समाज की बात की नहीं, जिले की बात। क्योंकि देखो अपने अपने सब लोगों के विचार होते हैं कि समय के अनुसार कभी उनको बदलना पड़ जाता है, कभी उनके परिवार में या उनके साथियों ने उनको प्रेशराइज किया हुआ कि भाई आप भी चुनाव लड़ो, ऐसा हो सकता है और उन्होंने अपने विचार को बदला हो, और या फिर वहाँ पर जो विचार दिए गए हों वो जल्दबाजी में दे दिए हों उन्होंने। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अच्छा, अब पब्लिक कैसा सोचे फिर? पब्लिक तो कैंडिडेट जब लड़ने के लिए आएंगे जब सोचेंगे। सर,
एक छोटी काशी का दुर्भाग्य कहें या किसी भी प्रकार कह लीजिए, एक जाति समीकरण कार्ड खेला जाता है और हर बार खेला जाता है, चाहे वो चुनाव छोटा हो चाहे वो चुनाव बड़ा हो। तो वीरेंद्र कौशिक कहाँ देखता है इस जाति के आधार के रण को? देखिए, जातीय समीकरण ये इसमें झूठ नहीं बोला जा सकता कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी मंशा कभी नहीं होती किसी की कि जातीय समीकरण उनको लेके आने पड़े या किसी जात से भेदभाव होता है। लेकिन ये ह्यूमैनिटी है, ये इंसान के अंदर है कि भाई कहीं ना कहीं किसी कास्ट को देखते हैं। वो अपवाद भी काफ़ी हुए हैं। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, 2% थे, बन गए मुख्यमंत्री। और लेकिन जो रेशो होती है ज़्यादा, वो जातीय समीकरण को प्रेफर कहीं ना कहीं करती है। लेकिन भाजपा इन दृश्यों से बिल्कुल अलग है। और ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि जात के आधार पर न चल करके, और हमारी पार्टी भी एक ऐसा कदम उठाएगी कि जो सब के लिए एक हो, हमारे समाज के लिए। क्योंकि हमने सभी समाजों को, मैंने तो आज तक कम से कम साथ लेकर चला हूँ। मैं जब मेरी हरियाणा छात्र कल्याण परिषद का गठन मैंने 97 में किया था। लेकिन आपकी पार्टी तो अछूती नहीं है, आपकी पार्टी तो हर एक बंदे के ऊपर, हर एक जाति के बंदे के ऊपर थपकी मार रही, भाई तू भी कैंडिडेट है, तू भी कैंडिडेट है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी पार्टी अछूती है इस चीज़ से? आप नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आज हर समाज के लोगों में 2-2 बंदे तैयार हैं। ऐसा नहीं है, किसी को भी, मैंने भी कहा कि मेरे को भी कोई थपकी नहीं मारी किसी ने, और ना ही किसी अन्य कार्यकर्ताओं को मारी है। लेकिन वीरेंद्र कौशिक की आवाज़ कोई माड़ी आवाज़ नहीं हो सकती। जब शहर के अंदर चर्चा बनी है, आवाज़ उठी है, तो वास्तवता में कहीं ना कहीं सर आग कभी तो धुआं है ना। वीरेंद्र कौशिक ऐसा तो नहीं मैं उठाया, मैंने ले लिया, कभी MP मांग ले, कभी MLA मांग ले, कभी कुछ की मांग ली। लेकिन आज वीरेंद्र कौशिक को लगा था मांगने का टाइम आया, तो इसलिए वीरेंद्र कौशिक आज प्रचार भी कर रहा और अपना दायित्व निभाने की तैयारी भी कर रहा। लगता नहीं क्या? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सबको थपकी मारी गई है। सब अपने अपनी सेवा का मौका तलाश कर रहे हैं और उनको पार्टी में कद है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन वो सब चाहते हैं कि भाई उनको टिकट मिले। थपकी की किसी को कोई बात नहीं। बढ़ चढ़ के बात करें वीरेंद्र जी? नहीं, बढ़ चढ़ के वो देखो, अब उनके विवेक के ऊपर बात है कि भाई पता नहीं कौन बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। हम तो इतना मानते हैं कि हम पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, नहीं तो अभी हमारा तो पार्टी के बगैर कोई मन नहीं है। यानी साथ जाएंगे वीरेंद्र कौशिक तो पार्टी के साथ जाएंगे। हाँ। तो सर बीच में सवाल थोड़ा सा वो था। मैम नमस्कार आपको, मैंने आपको थोड़े अभी टाइम दिया, भाषा की बातों में मैं थोड़ा ज़्यादा वो हो गया मशगूल। मैम, नगर परिषद के अंदर जो अब की बार महिला सीट आरक्षित आई है, तो क्या लगता है कि इस तरह की महिलाओं को मौका मिलेगा 50%, तो महिलाओं को आगे देखा जा सकेगा? क्योंकि घूंघट प्रथा भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्या कहेंगे? पहले घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा थी, अब बच्चे या हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होने लगी तो घूंघट प्रथा को थोड़ा सा इग्नोर करने लगी। तो हम सोच रहे हैं कि इस घूंघट प्रथा को हटा दिया जाए, जिससे महिला समाज में आकर अपने मन के भावों को प्रकट करे और महिला एक दूसरे से जुड़कर आगे काम करने का उसको अवसर मिलेगा। अच्छा, कड़वा सवाल हाँ जी। भाई स्पष्ट जवाब दिया, तो एक कड़वा सवाल कर लेता हूँ। अच्छा, आप बनती हैं चेयरमैन सीट पे, बनती हैं और बैठती हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा भाई साहब बैठेंगे आप घर पे काम तो नहीं करेंगे? वो जैसे माहौल आजकल कमेटी के अंदर बना हुआ, प्लीज़ बताएं जरा, बताना भाई। नहीं जी, घर का जो काम है उसको भी निभाऊंगी। करेंगे घर का काम? नहीं जी, नहीं जी, नहीं ऐसी बात नहीं जी। अच्छा, घर का काम भी करेंगी, हाँ जी। चेयरमैन की सीट पे आप ही बैठेंगे? हाँ जी। और जो भी मेरा महिलाओं के प्रति सहयोग होगा उनको पूरा करूँगी, उनके काम को पहले करूँगी और कुछ बात करूँगी। मैम, बाज़ार में जाती हैं, महिलाएं देखती हैं, बाज़ार देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके शहर के प्रति? भी आप मेरे शहर के अंदर ये गति हो, ये प्रगति हो, ताकि मेरा शहर भी एशिया के अंदर नंबर 1 पे आए और सुंदरता में हम लोगों को कहें हम छोटी काशी से आते हैं। क्या सोचती हैं बाज़ार में जाती हैं? शहर के अंदर एकदम सफाई होनी चाहिए जी, और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए कि जैसे कुछ भी है, मतलब कोई भी काम लगा लो कि महिला को, जैसे हम जाते हैं बैंक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो महिला को आगे किया जाता है, तो उसी प्रकार से हर क्षेत्र में महिला को आगे जाने का योगदान देना चाहिए। चलो थैंक सर, बात आपकी मेरी अधूरी रही थी। एक सवाल लास्ट सवाल आपसे, तो अब की बार का जो नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव है, ये किस तरह से खेला जाएगा, किस तरह से लड़े जाएगा और किस तरह से इसको रणयुद्ध देखा जाएगा? क्योंकि हर जाति समीकरण बन रहा और आपने कहा कि जाति के आधार पर भी चुनाव होते हैं, बाद में आ जाते हैं, तो थोड़ा खुल के बताएं। आपकी पुरानी से पुरानी राजनीति रही है छोटी काशी के लिए भी, आप जब आपकी काली मूछ थी, जब से आप राजनीति करें, आज आपकी धोली मूछ होगी सर, तो आप वो अनुभव थोड़ा साझा करें कि क्या चुनाव की रणनीति बनेगी? क्योंकि सर जो आपका व्यक्तित्व, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका व्यक्तित्व एक जवान का धनी कहलाता है।
आज आपके मुख से पूरा शहर सुन रहा देखो, चुनाव शहर के अंदर लड़ा जाएगा जिस प्रकार से पहली बार चुनाव हुई है नगर परिषद है। चेयरमैन खुला का, चुनाव। ये देखने वाला चुनाव होगा। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, जी ये एक विधायक स्तर का चुनाव होगा। जी और इसके अंदर सभी मेरे को लगता है भाजपा तो तकरीबन लड़ेगी ही सिंबल पे, जी। अगर पार्टी हाईकमान फैसला करती है तो। जी मेरे को लगता है कि अन्य पार्टियां भी सिंबल पे ही लड़ेंगी, जी और सिंबल पे लड़ेंगी तो जब देखने लायक माहौल होगा कि शहर के अंदर डायरेक्ट चेयरमैनी की जो प्रथा है वो किस प्रकार से नए गुल खिलाएगी, किस प्रकार से लोगों की सेवा करेगी, किस प्रकार से जो एक 5 साल का टाइम पीरियड मिलता है, 5 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और वो शहर को बदलने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे सफाई व्यवस्था के अंदर हमारा भिवानी का 2019 में 13वां स्थान था। कागजों में बुरा मत मानना कागजों विनोद जी, नहीं, कागजों में कागजों। धरातल की बजाय बुरा मत मानना, ये कड़वा सच है 22 में से 13वां था। जी। धरातल पे था ना, कागजों में था, धरातल पे नहीं था। हाँ, और अभी तो- व्यवस्था वही है। लेकिन अगले जो चेयरमैन आएगा उसके लिए चुनौती होगी कि आपकी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्रिएटिव सोच होनी चाहिए। जब तक आपकी क्रिएटिव सोच नहीं होगी, कुछ नया करने की सोच नहीं होगी, जो ढर्रा आप चलने लग रहा है जिस प्रकार से भाई जो कर्मचारी हैं, ये सफाई है, कुछ हमने अलग से जो नई टेक्नोलॉजी जो चलने लग रही है, जिस प्रकार से नए लोगों को लेके आना चाहिए। तो देखो, मानते हैं कि ये डर रहा है जो आज चल रहा। नहीं, ये यहाँ के लिए नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ सब जगह है। जहाँ जहाँ नई क्रिएटिव आती है, नई टीम आती है, तो वो अपनी सोच को लेके आती है। नरेंद्र मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई तो ये थोड़ी कह सकते हैं हम कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया देश लाल का। बदलाव की जरूरत है छोटे काशी को। हाँ, बिल्कुल बदलाव की तो हमेशा ही ज़रूरत रहती है, समय के अनुसार हमेशा ही बदलाव की ज़रूरत रहती है। जब निरंतर देश प्रगति करने लग रहा है, इसी प्रकार से हमारा शहर भी प्रगति करेगा। लेकिन विनोद जी, एक सवाल और जोड़ लेता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि ये कमाने की कुर्सी है, तो थोड़ा कमाने की कुर्सी है, थोड़ा बताएं संक्षिप्त में कमाने की कुर्सी कैसे है। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कमाने की कुर्सी, सेवा की कुर्सी है तो, कि आप लोग इससे यहाँ पर सेवा लोगों की कर सकते हैं। और आप लोग देखो, कमियाँ तो कहीं भी निकल जाएंगी, नहीं कमी निकालने वाले छात्र के पास विनोद और जी में- ये व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति के विचार के ऊपर डिपेंड करता है कि बड़े बड़े अफसर भी बैठे हैं, बड़े बड़े कर्मचारी भी बैठे हैं, छोटे भी हैं, कोई ईमानदार है, कोई भ्रष्ट है, नेता हैं, कोई ईमानदार है, कोई भ्रष्ट है। बदलाव नहीं होगा क्या? नहीं होगा, अलग स्वभाव से होगा, अपने अपने स्वभाव से लोगों को बदलाव करना पड़ेगा कि भाई लोगों को सर, यहाँ पे भी लोग ही बदलाव करें, भाजपा को कुछ बदलाव नहीं करेगी कार्यकारिणी के अंदर, कमेटी के अंदर, या अधिकारियों के अंदर। नहीं, यहाँ पे भी भाजपा- सिर्फ लोग ही क्या करेंगे, तो जब सब बुरा बदलवाना, जब कहोगे तो थाली बजा देंगे, तब थाली बजा देंगे, ये काम नहीं, लोगों को ऐसा नहीं है। देखो, हमेशा जो लोग चाहते हैं वो ऊपर वाले करते हैं, वीरेंद्र जी। और जो ऊपर वाले चाहते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि वो लोग उसको अडॉप्ट करें, ऐसा कभी नहीं होता। जी। कभी भी आप सख्ताई करोगे किसी चीज़ के ऊपर, तो जब जब परिवर्तन किसी भी चीज़ का होगा तो बड़ा दुखदाई होता है जी। वो। और दुखदाई में फिर लोग त्रस्त होते हैं और बोलते हैं कि भाई ये गलत होने लग रहा है, क्योंकि जो इसलिए वो जो चीज़ ऊपर से आती है कि भाई ऐसा करना ज़रूरी है, तो लोगों को मानना पड़ेगा कि ऐसा ज़रूरी है, और वो जब ढील दें तो उनको करना पड़ेगा नेताओं को अच्छा। कि भाई ऐसा बिल्कुल करो। जी। और ये ईमानदार आदमी जो हैं इन्हीं को ही लेके आओ, हमें भ्रष्ट नहीं चाहिए, हमें जो है ना बड़ी गाड़ियों के वाले आज नेता नहीं चाहिए, जी। हमें वो नेता चाहिए कि जो लोगों की सेवा कर सकें। तो अब जैसे आपके ऊपर पार्टी की नेताओं की थपकी लगी हुई कि आप वास्तव में कोई ऐसा चेहरा ढूंढे जो शहर के लिए लाभदायक हो, काम करने वाला चेहरा हो, अब बदलाव की जरूरत आ चुकी, टाइम आ चुका। नहीं, मेरे को तो ऐसा तो किसी पार्टी ने अब तक ऊपर किसी से नहीं कहा कि आप लोग ढूंढो या आप लोग करो। इस प्रकार से मैंने आपको, क्योंकि ये पहले उत्तर मैं दे चुका हूँ, और ये मेरा उत्तर क्लियर है कि भाई हमने, मेरे राजनीतिक जीवन में कोई आदमी ये उंगली तो कम से कम नहीं उठा सकता कि मैंने स्टूडेंट राजनीति करी 10 साल। जी। 10 साल मैंने राजनीति करी यूथ की, जी। और स्टूडेंट और यूथ की राजनीति करने वाला कभी भी लड़ाई झगड़े से के अंदर इन्वॉल्व ना हो, ये बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मेरा आज तक किसी भी विषय में कहीं पर भी आपको इस प्रकार से कहीं नाम नहीं आएगा कि ये आदमी गलत है। वीरेंद्र जी, सबसे कठिन सवाल है आपके पास आज, क्या आज आपके कद को देखते हुए क्या आप इस पद के सही लगेंगे? नहीं, हमारे पद और कद देखो, छोटे से छोटा काम भी अगर पार्टी आदेश करेगी तो करेंगे, और मेरा नहीं है तो पुष्पा कौशिक लड़ेंगी अगर पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव, तो वो नाम तो कहीं ना कहीं कोशिश, हाँ, नाम और पार्टी तो आपके सर ने और लग रहा है फिलहाल तो। देखो, ये आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया जाता है ना, जी।
उसकी वो छोटा प्लेटफार्म हो या बड़ा प्लेटफार्म हो, उसकी गरिमा बना के रखना। आप उसकी गरिमा को बढ़ाओगे तो आपका पद ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जी। और उस बड़ा जो पद है उससे बड़े आप खुद हो जाते हैं उस पर काम करके। चाहे वो बड़े पद वाला अगर चुपचाप बैठा है तो उससे बड़े आप अपने आप हो जाते हो, लेकिन आपको काम करने की योग्यता होनी चाहिए। तो आप सुनार बनकर सोने को निखारोगे 5-6 महीने तक? 5-6 महीने तक लोगों के अंदर बीच में ये रहेंगी। और वीरेंद्र कौशिक की पत्नी तो हैं ही, और लेकिन ये लोगों के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन देंगे कि ये पुष्पा कौशिक है और ये आप लोगों की सेवा के लिए, नगर परिषद के यानी लिए। पहले नाम पुष्पा कौशिक आएगा, बाद में वीरेंद्र कौशिक आएगा। कौशिक आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक, क्योंकि ये मैंने तो इनको और हमारे पूरे साथियों के साथ ये विचार हुआ है कि ये डेली कंपेनिंग पे 2 घंटे 3 घंटे ये डेली कंपेनिंग करेंगे। चलो, थैंक यू सर। तो बात की सुलझे हुए नेता से और सुलझे हुए पार्टी के कार्यकर्ता से। भाई स्पष्टीकरण के जवाब थे, बदलाव भी जरूरी है और काम हुए भी हैं, और हम बनते हैं तो 5 काम सबसे पहले ये शहर के लिए करवाएंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।